ठीक इसी समय शहर में एक गोरी और खूबसूरत लड़की को डायन या जादूगरनी समझकर पकड़ लिया गया। केवल लड़की की आत्मा को भेदने वाली या मोह लेने वाली आंखों के कारण ही कोतवाल या पुलिस अधिकारी ने उसे डायन घोषित कर दिया और गांव वाले गुस्से में उसे जिंदा जलाने की मांग करने लगे। तभी ऐना वहां पहुंची और सीधे कोतवाल के सिर पर बंदूक तान दी और लड़की को छोड़ने को कहा। ऐना ने तर्क दिया कि जादू टोना सीखने वाली हर डायन का शरीर जादू से खराब होकर सड़ने लगता है, जैसे कि बहुत देर पहले मर चुके किसी शव का। जाहिर है सामने वाली लड़की डायन के इन लक्षणों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। चूंकि भाई बहन ने कोतवाल की कमाई का रास्ता बंद कर दिया था, इसलिए वो दोनों को बुरा भला कहने लगा। लेकिन तभी ऐना ने सीधे उसके सिर से टक्कर मारी और उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी। बगल में खड़ा सिपाही या गुंडा कोतवाल का पक्ष लेना चाहता था, लेकिन जैक की बड़ी बंदूक देखकर वो हिलने की हिम्मत भी नहीं कर सका। लेकिन कोतवाल अभी भी पैसे के लालच में अंधा था। उसने चुपके से शिकारियों की एक टोली बुलाई और भारी इनाम की रकम अकेले हड़प लेना चाहता था। सोने के सिक्कों के लालच में ये लालची शिकारी खुशी खुशी काम करने को तैयार हो गए। उन्हें पता नहीं था कि इस बार सभी शिकारी समय से पहले ही मरने वाले हैं। रात के अंधेरे में शिकारी जंगल के अंदर गहराई तक घुस गए। जब वे लोग वहीं पर आराम कर रहे थे, तभी अचानक एक औरत उनके सामने प्रकट हुई। शिकारी सावधानी से आगे बढ़े। ये देखकर कि वो सिर्फ एक कमजोर औरत है, उन्होंने अपनी सतर्कता छोड़ दी और उसे बताया कि वे खोए हुए बच्चों को ढूंढने आए हैं। लेकिन ये सुनते ही अगले ही पल उस औरत का चेहरा बदल गया। दरअसल ये बेखबर शिकारी डायनों की सरदारनी के इलाके में घुसाए थे। डरे हुए लंबे बालों वाले एक शिकारी ने जैसे ही हथियार निकाला, डायनों की सरदारनी ने तुरंत उसका आधा सिर नोच डाला। भाग रहे एक और शिकारी को सरदारनी ने एक पेड़ की डाल से कसकर हवा में लटका दिया। सरदारनी ने बस अपनी जादुई छड़ी को हल्का सा घुमाया और शिकारी तुरंत 5 टुकड़ों में बढ़ गया। बचा हुआ आखिरी शिकारी डर के मारे टूट चुका था और जमीन पर घुटने टेककर रहम की भीख मांगने लगा। हालांकि सरदारनी ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसके शरीर में कीट शाप यानी वर्म कर्स भर दिया, ताकि वो वापस शहर जाकर सभी को चेतावनी दे सके। जल्द ही वो शिकारी लड़खड़ाता हुआ शहर के बार में पहुंचा। उसने सभी को बताया कि उन्हें डायनों से लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सबका अंजाम उसके साथियों जैसा होगा। तभी शिकारी के अंदर कीट शाप का असर शुरू हुआ और अंत में वो फटकर मांस का ढेर बन गया। इसी बीच डायनों की सरदारनी के ठिकाने पर पकड़े गए सभी बच्चों को एक पिंजरे में बंद रखा गया था, जिसकी रखवाली एक विशाल काय राक्षस यानी जायंट ट्रोल कर रहा था। तभी सरदारनी ने अपने 2 गुर्गों को बच्चों से बनी हुई दवा पिलाई और फिर उनके हाथ की पथेलियों को आग पर सेकने लगी। तभी एक चमत्कारी चीज हुई। जो डायनें जन्म से ही आग से डरती थी, अब उन्हें आग से लगाव हो गया था। लेकिन सिर्फ कुमारी लड़कों और लड़कियों से बनी ये दवा ज्यादा देर तक असर नहीं कर सकी, बस कुछ ही पलों में इसका असर खत्म हो गया। अब सरदारनी को एक नया तरीका सूझा, जिसे कामयाब करने के बाद सभी डायनें हमेशा के लिए आग से होने वाले नुकसान से बच सकेंगी। दूसरी ओर शिकारी भाई बहन भी डायनों से लड़ने की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने जंगल में जाल बिछाया और डायनों के आने का इंतजार करने लगे।